हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ एमडी सर एमडी फिजिक्स के चैनल पर। आप लोग पढ़ रहे हैं कूलाम के नियम का अनुप्रयोग। कूलाम के नियम का अनुप्रयोग यानी F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन है, इस पर निम्न समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष पर क्रमशः QA का मान 3 कूलाम, QB का मान 2 कूलाम, QC का मान 6 कूलाम। यानी बिंदु A पे जो आवेश है 3 कूलाम, बिंदु B पे जो आवेश है 2 कूलाम और बिंदु C पे जो आवेश है QC का वैल्यू 6 कूलाम है। फिर आगे कह रहा है प्रत्येक शीर्ष से केंद्र O की दूरी 3 मीटर है। 3 मीटर है, कितनी है? 3 मीटर है। तो 3 मीटर है यानी प्रत्येक शीर्ष से केंद्र की दूरी यानी OA, OB, OC तीनों बराबर है। इतना जान गए आप? इतना फिगर में दिया हुआ है। आपको निकालना है केंद्र O पर वैद्युत बल, नेट वैद्युत बल निकालना है। अब बताओ O और A के बीच जो बल लगेगा ये आपका -3 कूलाम है भैया। काहे प्लस में दिया हुआ है? ये -3 कूलाम है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका -3 कूलाम है। इधर देखो O और A के बीच जो बल लगेगा उसे हम FOA कह रहे हैं। O और A के बीच जो बल लग रहा है FOA, इसे हम F1 मान ले रहे हैं, ठीक है कामा। अब बताओ O और B के बीच जो बल लग रहा है उसे हम क्या लिखेंगे? FOB। इसे हम क्या मान ले रहे हैं? F2। कहने का मतलब यह है चाहे F1 लिखे चाहे FOA लिखे। फिर C के कारण O पे बल जो लगेगा उसे हम लिखेंगे FOC। इसे हम क्या मान ले रहे हैं? F3 मान ले रहे हैं। अब इसमें हम दिशा निकालेंगे। FOA की दिशा किधर होगा? यहाँ पे +2 कूलाम है, यहाँ भी +6 कूलाम है। तो FO जो O और B के बीच जो बल लगेगा इधर लगेगा कि इधर लगेगा, यह ध्यान देना है। क्योंकि आवेश बिंदु B पर प्लस है तो यहाँ पे FOB जो होगा इधर लगेगा, ठीक। और C और O के बीच जो बल लगेगा FOC वह इधर लगेगा कि इधर लगेगा? तो इधर और इधर में दिक्कत होता है। यहाँ पे इधर जैसे जाइए देखिएगा प्लस आवेश है, जैसे प्लस आवेश आएगा तो कहेगा भागिए, यहाँ से प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। यहाँ पे +2 कूलाम है तो QO का वैल्यू कितना है? 2 कूलाम, ठीक है। यहाँ पर देखो अब दिशा निकालने कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे केंद्र O पे जो आवेश है वह 2 कूलाम प्लस में, यहाँ बिंदु C पे जो आवेश है +6 कूलाम प्लस में, तो प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण की स्थिति में इनका जो बल होगा वो बाहर भागेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा FOC। और समबाहु त्रिभुज में इसके और इसके बीच जो कोण बनेगा हमेशा 120 अंश बनेगा, ठीक है। इधर निकाल लिए। अब बताओ यहाँ पर माइनस आवेश है, बिंदु A पर क्या है? -3 कूलाम है, बिंदु O पर क्या है? +2 कूलाम है। यहाँ प्लस आवेश, यहाँ पर बिंदु A पर माइनस आवेश है और बिंदु O पर क्या है? प्लस आवेश है। तो प्लस आवेश माइनस आवेश में क्या होगा? आकर्षण। और आकर्षण कितने होता है बाबू? आकर्षण जो होता है वह माइनस आवेश की तरफ होता है। ये माइनस है तो इधर होगा FOC। कहाँ लिखें? इधर होगा आपका FOC, ठीक है। अब करना क्या है, एक बार और ध्यान दीजिए, चित्र एक बार और समझा दे रहे हैं। चित्र ही तो मेन है और सब तो खेल है। चित्र में यह है, ध्यान दो। यहाँ पर A था, QA का वैल्यू कितना दिया है? -3 कूलाम। यहाँ पे B था और QB का वैल्यू दिया है कितना आपका? 2 कूलाम प्लस में। यहाँ पे आपका दिया है QC का वैल्यू बिंदु C पर, और ये कितना है आपका? 6 कूलाम, ठीक है। और एक केंद्र O हो गया। केंद्र O पर आवेश जो दिया है QO का वैल्यू वह कितना दिया आपका? 2 कूलाम, ठीक है। अब बताओ, अब यह हम बोले हैं कि A और O के बीच जो बल लगेगा उसे FOA लिखेंगे, B और O के बीच जो बल लगेगा उसे FOB लिखेंगे, और जो C और O के बीच जो बल लगेगा उसे FOC लिखेंगे। A लिखेंगे ना, तो आपका F3 हो गया। इसे F1 F2 F3 क्रमशः मान लिए। अब बताओ बिंदु O पर आवेश जो है वो कैसा है? प्लस। बिंदु B पे जो आवेश है +2 कूलाम है।
और बिंदु O पर जो आवेश है वो भी +2 कूलम है। तो यहाँ समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा और प्रतिकर्षण की स्थिति में O और B के बीच लगने वाला बल बाहर होगा। तो इधर हो जाएगा FOB। FOB का मतलब है F2। ठीक है, अब ध्यान दो, अब इसमें यह मतलब बिंदु O और C के बीच लगने वाला बल की दिशा निकालना है। तो यहाँ आप देखिएगा, बिंदु O पर आवेश कैसा है प्लस, बिंदु C पर आवेश कैसा है प्लस। अब प्लस प्लस आवेश में प्रतिकर्षण, अब प्रतिकर्षण की स्थिति में भागेगा, कहाँ भागेगा, दूर भागेगा। तो ये हो जाएगा FOC हो जाएगा। और इनके बीच का जो कोण बनेगा वह कितना होगा, 120 अंश होगा। अब देखिए, अब हम चाहते हैं कि FOA की दिशा निकाल लें। तो अब FOA के कारण O पे जो बल लग रहा है वो किधर लग रहा है, इधर लग रहा है किधर लग रहा है, यही निकालने की बात कर रहे हैं। तो उससे पहले बिंदु A का आवेश देखेंगे। बिंदु A का आवेश -3 कूलम है और बिंदु O का आवेश है +2 कूलम। ये माइनस यहाँ पर है -2 कूलम, यहाँ +2 कूलम। और ये बताओ, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो विपरीत आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है, तो क्या होगा, आपका आकर्षण होगा। और आकर्षण की स्थिति में, और आकर्षण होगा क्या, किधर, ये भी ध्यान दो, आकर्षण होगा किधर, जिधर ऋण आवेश होगा। तो यह जो FOA बल लगेगा इधर लग जाएगा। और इन दोनों FOC और FOB का जो परिणाम आएगा ठीक इसके बीच में आएगा। जैसे मैं बताए थे ना कि आपका F1 है और ये आपका F2 है और इनका 90 से कोण में जुड़े हुए, इनका परिणामी अगर F है तो ठीक इनके बीच में आएगा, अगर F' है ठीक इनके बीच में आएगा। तो FOC और FOB का जो परिणाम आएगा, जो आंसर आएगा, उसकी दिशा ठीक इसी रेखा पर होगी। और कितना आएगा अभी हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, FOC निकाल लो और FOB निकाल लो और 120 अंश कोण पर जोड़ दो। तो सबसे पहले हम निकालते हैं FOB, जिसे हम F2 कह रहे हैं। FOB का नाम क्या रखे, F2। यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा O, यहाँ पे हो जाएगा QO, और यहाँ पर B, और यहाँ पर B तो B लिख दीजिए, और नीचे आपका हो जाएगा OB का स्क्वायर। एक बात समझो, 1/4 पाई यही मान लेते हैं, माना, या नीचे ही लिख देते हैं, माना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QO अपान OB का स्क्वायर बराबर, क्योंकि इसमें OA और OB और OC तीनों बराबर है। चाहे एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं ताकि समझ में आएगा। देखो एक लाइन और सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखिएगा मत, QO का वैल्यू ये भी रखिए मत रखिएगा, क्योंकि जिस बिंदु पे निकालते हैं वो बिंदु कॉमन होता है। अभी रखिएगा मत, OB का मान रख दीजिए, और OB का मान 3 है तो 3 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ बचेगा कितना, आपका QB बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QO अपान 3 का वर्ग 9 इंटू कितना QB, और QB का मान रख दीजिए। QB का मान कितना है, QB का मान 2 कूलम है तो यहाँ 2 हो जाएगा। और इतना और मान लीजिए, माना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QO अपान 9 बराबर x मान ले रहे हैं। अतः यहाँ पर F2 बराबर कितना हो जाएगा, इतने का वैल्यू x इंटू कितना 2, तो F2 बराबर हो जाएगा कितना 2x। ठीक है, ध्यान दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान 9 बराबर कितना मान लिया है x, तो इतने की जगह पे x रखेंगे और ये 2 है तो हो जाएगा 2x। अब निकालेंगे क्या, अब निकालेंगे FOC। तो चलिए यहाँ पे FOC निकाल लेते हैं। तो इसके लिए निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, O है तो QO और C है तो यहाँ पे QC, और नीचे क्या रखेंगे आप, OC का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, QO के जगह पे क्या रखेंगे, QO रहने दीजिए, बाद में रख लेंगे। और OC का मान भी 3 है, OC का मान भी 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ बचेगा QC। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q नॉट अपान 3 का वर्ग कितना होगा 9 इंटू QC, और QC का मान रख दीजिए यहाँ पर, QC का मान 6 कूलम, तो यहाँ 6 हो जाएगा। और ये बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान 9 बराबर x माने है ना, तो इतना की जगह कितना हो जाएगा x इंटू 6 बराबर कितना हो जाएगा 6x, कितना हो जाएगा 6x। अब बताओ FOAB, इसे हम F2 कह रहे थे, F3 कह रहे थे, ठीक है, F3
इसे हम क्या कह रहे थे, ये आपका बहुत मिस्टेक है यार, FOC को हम F3 कह रहे थे, ठीक है ना। तो ये आपका F3 निकल गया, तो F3 का मान निकल गया 6x, F2 का मान निकल गया 2x, तो ये आपका F3 है। तो ये आपका F2 और F3 कितने अंश कोण पर जुड़े हुए हैं, 120 अंश कोण पर। तो यहाँ पर लिखेंगे F2 व F3 120 अंश के कोण पर हैं, कोण पर हैं। इनका परिणामी बल, इनका परिणामी बल F डैश हो तो, F डैश हो तो या F हो तो मान लीजिए F हो तो F बराबर हो जाएगा अंडर रूट F2 का स्क्वायर F3 का स्क्वायर 2F2 F3 cos थीटा, ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन और लिखते हैं, देखिए F2 F3 है तो F1 F2 कम काम कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा F2 का मतलब 2x का स्क्वायर कर देंगे, F3 का मतलब 6x का स्क्वायर कर देंगे, F2 का मतलब 2x, F3 का मतलब 6x, और यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा का मतलब 120 अंश। यहाँ आप देखेंगे F बराबर, ये 2 का वर्ग कितना होगा 4 x स्क्वायर, 6 का वर्ग होगा आपका 36, x का वर्ग होगा x स्क्वायर, ये गुणा करा दीजिए प्लस 2, ये 2 को छोड़ दीजिए, ये 2 6 दूना कितना 12x स्क्वायर हो जाएगा, और cos 120 अंश का वैल्यू होता है -1/2। तो यहाँ पर F बराबर हो जाएगा 36x स्क्वायर, 4x स्क्वायर हो जाएगा आपका 40x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे इस 2 से 2 कट जाएगा, अब प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस बराबर तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। तो यह बराबर हो जाएगा अंडर रूट 40 में से 12 घटा देंगे तो बचेगा आपका 28x स्क्वायर। गुणनखंड कर देंगे, 28 को लिख सकते हैं 2 गुणे 7 गुणे x गुणे x। तो यहाँ पर F बराबर आ जाएगा, इसका जोड़ा बैठ गया, इसका जोड़ा बैठ गया, जो जोड़ा बैठा वो बाहर निकलेगा, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा और इसमें से x बाहर हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा 7। तो मिला जुला के F बराबर कितना हो गया 2x अंडर रूट कितना 7। ये आपका परिणामी बल हो गया। अभी हम F निकाले हैं, ये जो आपका F प्राप्त हुआ है FOC और FOB के कारण जो परिणामी बल प्राप्त हुआ है वह आपका F है। अब देखिए FOA और F दोनों की दिशा एक तरफ है, तो FOA और F को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो केंद्र O पर नेट बल निकल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मिटाना पड़ेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस यह याद रखिएगा कि F बराबर 2x√7 आया है, नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन है, कठिन तो होता नहीं है। चलिए अब हम निकाल लेते हैं, FOA निकाल के F से जोड़ देंगे। F का मान कितना आया 2x√7, ठीक है। और ध्यान दो FOA निकालेंगे, FOA बराबर 1/4πε0। O के जगह पर Q रख दीजिए, A के जगह पर Q रख दीजिए, नीचे आपका कितना हो जाएगा OA, और यहाँ पर हो जाएगा OA का स्क्वायर 1/4πε0 QA का मान रख दीजिए, QA का मान -3 दिया है, फिर भी रखते समय सवाल लगाते समय +3 रखेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, और OA का मतलब 3 का वर्ग हो जाएगा 1/4πε0 QO और 3 का वर्ग 9 × 3। अब लोग देखे होंगे इतना पर हम माने थे 1/4πε0 QO अपान कितना 9 माने थे, ठीक है, बराबर x क्या माने थे, x माने थे, मिट गया है। अब लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लिए हो तो देख सकते हैं। अब इतने की जगह पर क्या रखेंगे x इंटू कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। अतः बिंदु
ओ पर नेट बल, बिंदु ओ पर नेट बल F बराबर एफ ओ लिखेंगे, एफ प्लस एफ ओ ए। एफ का मतलब कितना ओ वाला 2x√7, एफ ओ ए का वैल्यू कितना 3x, ये आपका 3x हो जाएगा। इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2√7, अब प्लस कितना बचेगा 3 बचेगा। थोड़ा सा और x से आप x का मान रख देंगे और x का मान इतना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओ अपान 9, और ये हो जाएगा 2√7 प्लस कितना हो जाएगा 3। अब इसका मान रख के सॉल्व भी कर सकते हैं। इसका मान 9 × 10⁻9 होता है। क्यू ओ का वैल्यू यहाँ देख सकते हैं, क्यू ओ का वैल्यू 2 कूलम दिया है तो 2 रख देंगे, और नीचे आपका 9 है ये है, और यहाँ पे 2√7 अब प्लस कितना हो जाएगा 3। 9 से 9 कट जाएगा, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा न्यूटन। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं।